नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। देखिए आज नेक्स्ट क्लास बीकॉम फर्स्ट ईयर की आगे की क्लास की बात करते हैं। हमने क्वेश्चन कर लिए थे 11 तक और क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं। आज क्वेश्चन नंबर 12 बीकॉम पार्ट फर्स्ट, बीकॉम पार्ट फर्स्ट, बीकॉम पार्ट फर्स्ट, ABST पेपर सेकंड, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, व्यावसायिक सांख्यिकी, बीकॉम पार्ट फर्स्ट, ABST पेपर सेकंड की बात कर रहे हैं और यूनिट नंबर सेकंड। एक यूनिट में एक चैप्टर करा दिया था क्लासिफिकेशन, यूनिट नंबर सेकंड में ये चल रहा है आपका सांख्यिकी माध्य। चैप्टर है, टॉपिक है सांख्यिकी माध्य, सांख्यिकी या माध्य, स्टैटिस्टिकल एवरेज, स्टैटिस्टिकल एवरेज अपना टॉपिक था। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला, 50 सटोरियों का लाभ तथा हानि रुपए में निम्न प्रकार है। 4 सटोरियों, 4 स्पेकुलेटर गेन्स बिटवीन 300 एंड 400, 6 स्पेकुलेटर गेन बिटवीन 200 से 300, 8 स्पेकुलेटर गेन बिटवीन 100 एंड 200, 12 स्पेकुलेटर गेन बिटवीन 0 एंड 100। यहां बोला 10 स्पेकुलेटर लॉस बिटवीन 0 एंड 100, 7 स्पेकुलेटर लॉस बिटवीन 100 एंड 200, 3 स्पेकुलेटर लॉसेस बिटवीन 200 एंड 300। ये पूछा जीतने वाले सटोरियों का औसत लाभ और हारने वाले सटोरियों का औसत हानि और विशुद्ध लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहली बात, जीतने वाले सटोरियों का औसत लाभ। तो देखिए मैंने यहां लिख दिया सॉल्यूशन गेन, मैंने लिखा 300 से 400, 200 से 300, 100 से 200 और 0 से, और मैंने यहां लिखा नंबर ऑफ स्पेकुलेटर्स, ये मैंने लिख दिया F। तो ये दे रखा है 4, 6, 12 और 10, 4, 6, 8, 4, 6, 8 और 12, 8 और क्या, इसका टोटली करो n 20, ये कितना हो गया 30,000। क्लियर हो गया? ये गेन्स है। यहाँ पर क्या है, ये कौन सी श्रेणी है, अखंडित श्रेणी। तो मिड वैल्यू निकालेंगे तो वो आपका क्या आएगा x, तो ये आ जाएगा 350, 250, 150 और 50। मिड वैल्यू आ गया। मिड वैल्यू पहले भी बता दिया, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 2 का डिवाइड कर दीजिए, मिड वैल्यू आ जाएगा। अब आप fx कर लीजिए। तो fx करेंगे तो यहां पे देखिए ये आ जाएगा 1400, 25 की 150, 15 घंटे 120, 1200 और ये आपका आ जाएगा कितना 600। क्लियर हो गया? तो देखिए इसका टोटल कर लीजिए, सिग्मा fx इक्वल टू सिग्मा fx इक्वल टू 14 प्लस 1500 प्लस
1200 प्लस 600, देखिए 14 प्लस 1500 प्लस 1200 प्लस 4700 टोटल को 4700। देखिए x बार इक्वल टू सिग्मा fx बटा n। तो देखिए 4700 डिवाइड बाई 30, इसका भाग लेंगे आप, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 4700 डिवाइड बाई 30, इक्वल टू 156.67, 156.67। तो जीतने वाले सटोरियों का औसत तो आएगा 156.67। कितना आएगा रे? 156.67। कितना आएगा? 156.67। जीतने वाले सटोरियों का औसत आएगा कितना? 156.67। अब बात कर रहे हैं हारने वाले सटोरियों का औसत, तो हारने वालों का यहाँ कैलकुलेट करता हूं मैं, यहाँ कर देता हूं। देखिए नंबर ऑफ स्पेकुलेटर्स, यह आ जाएगा एफ। हारने वाले सटोरियों का औसत, यह आ जाएगी आपकी क्या? मिड वैल्यू बोले तो x, और ये आ जाएगा आपका fx। क्लियर हो गई बात? तो देखिए 10 3 और ये तो f दे रही है 10 3 7 और 3, 10 7 और 3, n का योग तो आपका आ गया कितना? 20। लॉस दे रखा है 0 से 100, 100 से 20, 20 से 200 से 300। इसकी मिड वैल्यू निकालेंगे तो 50, 150 और 250। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 750, 1050 और ये आ जाएगा 500। टोटल कर लीजिए सिग्मा fx इक्वल टू 2300। तो वही देखिए x बार इक्वल टू सिग्मा fx बटा n इक्वल टू 2300 डिवाइड बाई 20। 2300 में भाग दे दीजिए किसका? 115। तो हारने वाले सटोरियों का औसत भी आ गया। देखिए क्वेश्चन में अच्छे से क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में जीतने वालों का औसत मैंने निकाल दिया, यहाँ पर हारने वालों का औसत निकाल। अब वैसे दोनों का कंबाइन निकाल लेंगे तो 4700 माइनस 2300 डिवाइड बाई 30 प्लस 20। टोटल कैंडिडेट कितने थे? 50। तो ये कितना बचा? 4700 में से 2300 गया तो बचा कितना? 2400 डिवाइड बाई 50 इक्वल टू 2400 में बाहर दे दीजिए 50 का, तो 48 आ जाएगा आपका, 48। क्या हो गया? तो ये आपका यहाँ पर ये भी कंप्लीट है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 12 कंप्लीट है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्न आंकड़ों से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ नोट्स बता रहा हूं। देखिए एक नोट पहले भी लिखाया था मैंने, एक नोट, और आज फिर लिखा रहा हूं एक नोट नोट लिखिए। यदि प्रश्न में, देखिए यदि प्रश्न मोर देन, अबाउट, more than, about, over, exceeding इत्यादि शब्द आए तो सबसे पहले, सबसे मोर देन, अबाउ, ओवर, एक्सेडिंग, सबसे पहले क्लास वर्ग बनाते हैं, उसके बाद देखिए मैं बता रहा हूं, यदि पर्सन में क्या है, मोर देन है, अबाउ है, ओवर है, एक्सेडिंग है, इत्यादि शब्द है, तो सबसे पहले क्लास वर्ग बनाते हैं, उसके बाद संचयी आवर्ती, बोले तो सीएम से आवर्ती एफ ज्ञात करते हैं, एफ ज्ञात करते हैं। तो देखिए एफ ज्ञात करते हैं, तो ये नोट मैंने लिखा दिया। यदि पर्सन में मोर देन, अबाउ, ओवर, एक्सेडिंग इत्यादि शब्द क्या है, दे रखे हैं, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, क्लास वर्ग बनाएंगे, और उसके बाद संचयी आवर्ती से आवर्ती ज्ञात करते हैं, फ्रीक्वेंसी ज्ञात करते हैं। क्लियर हो गई बात यहां तक। अब देखिए आगे, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 सब निम्न आंकड़ों से समांतर माध्य की गणना की। आपको कैलकुलेट करना है क्या, मीन कैलकुलेट करना है, मीन एक्स बार। क्लियर हो गया। अब इन्होंने दे दिया मोर देन, मोर देन 0, more than 5, more than 10, more than 15, more than 20, more than 25 और more than 30। क्लियर हो गई। और यहां इन्होंने दे दिया नंबर ऑफ पर्सन, number of persons 100, 95, 85, 71, 51, 16 और 1। ये आपका क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 मैंने फ्रेम कर दिया, मैंने नोट लिखाया यदि पर्सन में मोर देन, तो आपको नजर आ रहा है मोर देन पर्सन में आ रहा है ना,
मोर देन यदि पर्सन में है, तो मैंने यहां बताया सबसे पहले क्या बनाएंगे, क्लास, और क्लास के बाद क्या बनाएंगे, सीएफ से एफ बनाएंगे। तो ये क्लास बनाएंगे। तो देखिए क्लास, क्लास किस प्रकार से बनाए, देखिए इन दोनों में अंतर करो। 5 माइनस 0 इक्वल टू 5। देखिए आपने क्या, मैंने क्या बताया, 5 में से 0 गया तो क्या हुआ, 5, इसका आधा किया, भाग दिया इसमें, तो कितना आया, 2.5। तो देखिए 2.5 आया। जब मोर देन होता है तो आधा 5, देखिए 5 और 0 का अंतर किया तो कितना आया, 5। इसमें क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, क्लियर। तो 0 से 5, क्लियर, 0 से 5, फिर आया आपका 5, ये तो दे रखा है, 5 से अधिक कितना, 10 से 15, 15 से कितना, 20, 20 से 25, 25 से 30। ये आपकी वर्ग बची। देखिए वापस देख लीजिए वर्ग कैसे बची। इन दोनों का अंतर किया, इसमें मोर देन है तो इसमें 5 जोड़ दीजिए, 0 से 5 अधिक तो 5, 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 5 जोड़ेंगे, मोर करना है, अधिक करना है, तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। देखिए दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 5, 5 को इसमें जोड़ेंगे तो 0 से 5, 5 को इसमें जोड़ेंगे तो 5, ये तो दे ही रखा है, और इससे मोर देन करना है, इनमें 5 जोड़ना है सब में, तो 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। ये आपकी क्लास आ गई। अब ये सीएफ दे रखी है, ये क्या दे रखी है, सीएफ। इससे क्या निकालनी है अपने को, एफ निकालनी। तो ये देखिए एफ कैसे, नीचे से एफ निकालेंगे, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, 16 माइनस 1 इक्वल टू 15, 51 माइनस 16 इक्वल टू, 51 में से 16 गए तो 51 माइनस 16, 35, 35, और 71 माइनस 51 इक्वल टू 20, 85 माइनस 71 इक्वल टू 14, 95 माइनस 85 इक्वल टू 5, 10, और 100 माइनस 95 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। देखिए ये अपने क्या आ गई, एफ आ गई। तो एफ में आगे देता हूं 5, 10, 14, 20, 35, 5, 10, 0 से 5, 5 से 10, 30, 30 से मोर देन, 30 से 35, एक और बनेगा, 30 में 5 जोड़ेंगे तो 35 आएगा, 35, 15 और 1, इसका टोटल करेंगे n, तो ये आ जाएगा आपका 100। अब आपको पर्सन में इसने पूछा x बार, और x बार का अपना फॉर्मूला होगा x बार इक्वल टू सिग्मा fx बटा n। ये लिखा है ना f एंड डिफरेंट, क्लियर हो गया। तो देखिए अब ये f दे रखी है, तो f का टोटल n हो गया, कितना आ गया, 100, ये लिखिए, क्लियर। अब आपको x निकालनी है तो मिड वैल्यू निकालो, x, तो मिड वैल्यू यहां आ जाएगी 2.5, 7.5, 12.5, 17.5, 22.5, 27.5 और 32.5। अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर यहां पर टोटल करेंगे सिग्मा fx इक्वल टू
कितना आ जाएगा 75। तो 2 5, देखिए 5 इंटू 2.5 12.5 आ जाएगा। क्लियर होगी। फिर 12.5 10 इंटू 0.75 फिर 14 इंटू 12.5 इक्वल टू 14 इंटू 175 फिर आ गया 20 इंटू 0.5 इक्वल टू 350। फिर देखिए 35 इंटू 22.5 35 इंटू 22.5 इक्वल टू 787.5। फिर आ जाओ ये 32.5 आ जाएगा और 15 इंटू 27.5 4125। 15 इंटू 412.5 जोड़ लीजिए प्लस 32.5 प्लस 787.5 प्लस 350 12.5 प्लस 75 प्लस 175 प्लस 350 प्लस 787.5 प्लस 412.5 36.5 1845। कितना आ गया टोटल 1845। तो 1845 में 100 का भाग दे दीजिए तो 18.45 आपका फाइनल आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 13 18.45। क्लियर है। राइट डाउन कर लीजिए आप अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 निम्न आंकड़ों से समांतर माध्य ज्ञात क्या क्या करना है। निम्न आंकड़ों से समांतर माध्य मजदूरी रुपए यहाँ पे आ गया मजदूरों की संख्या। देखिए यहां दे दी वेजेस
नंबर ऑफ वर्कर्स। ये क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है और इन्होंने दे दिया लेस देन 48 लेस देन 56 48 से 56 56 से 48 से 64 64 एंड अबाउ 72 से 80 80 एंड अबाउ 88 एंड अबाउ। नंबर ऑफ वर्कर दे रखे हैं 5 12 20 20 29 31 8 19 और 5। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने बोर्ड पे राइट डाउन कर दिया, क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे फिर समांतर माध्य पूछा है। अब इस क्वेश्चन में एक सबसे बड़ी ये है कि इसमें लेस देन भी है और मोर देन अबाउ भी है, दोनों ही चीज दे रखी है। तो दोनों ही, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लेना। मैं एक बार नहीं 2 बार समझा दूंगा इसको। आगे ऐसा क्वेश्चन और आएगा, फिर समझ लेना। क्लियर होगी? आपको मैंने लेस देन अच्छे से प्रॉपर बता दिया और मोर देन का भी प्रॉपर बता दिया। अब दोनों का कंबाइंड में आ गया तो उसको भी देख लीजिए किस प्रकार से क्या बताएंगे। अब देखिए मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या बनाएंगे, यहां पे क्या आ जाएगी आपकी वेटेज। ये सॉल्यूशन देखो, और यहां आ जाएगा नंबर ऑफ वर्कर्स, ये आपकी एफ आ जाएगी। क्लियर? तो देखिए यहां पर ये है, इन दोनों में अंतर देखो, अंतर कितने का है, 56 माइनस 48 इक्वल टू 8। 8 का अंतर है, तो 48 में से 8 गए तो कितने बचे, 40 से 48 बन गई एक क्लास। फिर दूसरा 8 8 का डिफरेंस कर लीजिए, 48 से 56, 56 से 64, 64 से 72, 72 से 80, 80 से 88 और 88 से कितना आ जाएंगे 96, 88 से कितने आ जाएंगे 96। तो ये 8 8 के डिफरेंस से आपकी क्या बन गई, वर्ग बन गई, क्लास बन गई। यहां अबाउ आया, अबाउ आया तो इसमें अंतर 8 का ना, 8 जोड़ दीजिए तो 80 से 88 हो गया। इधर भी अबाउ है तो 88 एंड अबाउ, तो 88 में 8 जोड़ोगे तो 96 आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए आपको यहाँ पर एक ये दे रखा है 72 से 80 दे रखा है, तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी तो आपको खुद ने दे दी कितनी, 8। क्लियर हो गया? अब देखो लेस देन की निकालते हैं, 5 माइनस 0 इक्वल टू 5, तो इसकी कितनी आ गई, 5 आ गई। क्लियर है? फिर देखो 12 माइनस 5 इक्वल टू कितनी आ गई, 7, इसकी भी कितनी आ गई, 7। ये इसकी भी फ्रीक्वेंसी आ गई। मैंने कहा था जब भी लेस देन या मोर देन होता है तो वो संचयी आवर्ती होती है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, और संचयी आवर्ती से हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, क्या निर्धारण करना पड़ता है, आवर्ती निर्धारण करनी पड़ती है। अब देखिए 64 से 48 दोनों, 48 से 64 ये दोनों मिलाकर कितने हैं, 29। तो 29 में से ये घटा दीजिए कितने की, 7। तो 29 में से 7 गए तो कितने बच गए, 22। भाई 48 से 56 आपके पास कितना आ गया था, 7। तो ये कह रहा है कि 48 से 64 मिलाकर कितनी है, 29 है आवर्ती। तो 48 से 64 ये दोनों का योग, इन दोनों का योग कितना है, 29। तो आपके पास 48 से 56 ऑलरेडी आ चुका है 7। तो आप
29 में से 7 घटा दीजिए, बचेगी इसकी कितनी 20। तो आप जोड़ लीजिए 48 से 64, 7 और 22 29 हो गई। अरे हो गई क्या 29? हो गई ना भाई। 7 और 22 कितने हो गए 29। भाई इन्होंने कहा 48 से 64 इक्वल टू 29 है। ये देखो क्वेश्चन में 48 से 64, तो 48 से 56 तो आपने पहले ही कैलकुलेट कर ली। तो 48 से 56 को आप इसमें से 29 में से घटा दीजिए, तो बाकी बचेगी वो किसकी आ जाएगी 56 से 64 की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब आ जाओ, अब आओ, तो 5 - 0 इक्वल टू 5, तो इसकी कितनी आ गई 5। 19 - 5 इक्वल टू कितना 14, तो इसकी कितनी आ गई 14। अब देखो ये क्या है f है, और ये क्या थी CF, ये भी क्या थी CF, तो इसकी CF बनाओगे, CF बनाओ। 19 में 8 जोड़ दो, तो 19 में 8 जोड़ते हो तो ये 27 आता है। कितना आता है रे 27 इक्वल टू 19 + 8, तो 31 में से 27 घटा दो, तो ये क्या आएगी 4 आएगी। आ गई समझ में? क्लियर है? देख लेना अच्छे से। क्लियर? ओके। अब आगे चलते हैं। बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया तरीके से बता रहा हूं मैं, अच्छे से तैयार कर लेना। अब यहां पर अपन क्या कैलकुलेट करेंगे रे मिड वैल्यू, बोले तो x मिड वैल्यू, और यहां पर क्या करेंगे fx। क्लियर हो गया? तो देखिए यहां 40 से 48 कितना आएगा 44, ये कितना आएगा 52, 60, 68, 72 से 80 में 76, 84, 62। इसका टोटल करो n, तो n का टोटल करेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए n का टोटल करेंगे तो 5 + 7 + 22 + 4 + 8 + 14 + 5 इक्वल टू 65। ये तो कितना आया 65। अब गुणा कर लो, तो 44 × 5, 44 × 5 इक्वल टू 220। ये तो कितना आ गया 220। 52 × 7 364, 22 × 60 1320, 4 × 68 272, 8 × 76 608, 14 × 84 1176। कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउ है। 5 × 12 407 सिग्मा fx इक्वल टू, करो टोटल इसमें, प्लस 1176 प्लस 608 प्लस 272 प्लस 1320 प्लस 364 प्लस 220 4420। तो x बार इक्वल टू सिग्मा fx बटा n, तो 4420 डिवाइड बाई 65। ठीक है, तो 65 का भाग दे दीजिए, 68 आंसर आ गया है। आ गया 68। उतारो रे भाई, देवता और होता हो 68। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 जी कंप्लीट हो गया। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्लियर है?
अच्छे से बताया, वो क्वेश्चन बता दिया किस प्रकार से क्या कैलकुलेट होती है, कैसे एक्स बार निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न श्रेणी का समांतर माध्य x बार इक्वल टू 68.25 दे रखा है, तो रिक्त स्थान का मूल्य ज्ञात कीजिए। स्थान का मूल्य ज्ञात कीजिए। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ सॉल्यूशन, क्वेश्चन नहीं बता रहा। वेजेज दे रखी है, देखो ये क्वेश्चन दे रखा था वेजेज, और मैं इसका सॉल्यूशन भी डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। वेजेज क्या कितनी है? 50, 58, 60, 65, 70, ये पर्सनवाचक चिन्ह 80 और 100, 80 और 100। फिर आपको दे दिया कर्मचारियों की संख्या, नंबर ऑफ वर्कर, बोले तो एफ दे दी, 2, 20, 20, 5, 35, 8, 10, 16 और ये 4। इसको मैंने एक्स एज्यूम कर लिया। देखो ये पर्सन था, निम्न श्रेणी का समांतर माध्य x बार इक्वल टू 68.25 रिक्त स्थान, ये रिक्त स्थान पर्सनवाचक चिन्ह है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, कितनी वैल्यू आएगी, और ये पर्सन दे रखा था। तो मैं इसी में इसका सॉल्यूशन, मैंने इस पर्सनवाचक चिन्ह की जगह इसको क्या मान लिया रे? x मान लिया। तो अब मैं क्या करूंगा, ये कौन सी, इसको मैंने क्या मान लिया, इसको भी है, क्योंकि ये कौन सी श्रेणी है? खंडित श्रेणी। और खंडित श्रेणी में मैंने आपको लिखाया था x बार इक्वल टू सिग्मा fx बटा n, क्लियर? ये लिखाया था, तो इसको fx कर लो, गुणा कर लो, सिग्मा fx का योग कर लो, n का योग कर लो। तो n का योग करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 + 20 + 5 + 35 + 8 + 10 + 16 और +4 इक्वल टू 100। ठीक है, अब इसको गुणा करो 100, ये कितना हो गया? 300। 58 × 20 1160, 65 35 22 75 560 10x 16 × 8 128 और ये 400। इसका टोटल करो, टोटल करोगे तो देखो 100 + 1160 + 300 + 2275 + 860 + 1280 + 400 + 6075 + 10x, ये इसका टोटल आ गया। क्लियर हो गई बात? अब देखो पर्सन में x बार खुद ने ही दे दिया, कितना दिया? 68.25 इक्वल टू 6075 + 10x बटा 100। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6075 + 10x इक्वल टू 68,250। क्लियर हो गई बात?
अब देखिए यहाँ इधर 10x बच गया, इधर 68,250 माइनस इसको मैं इधर ले गया तो 6,075। अड़सठ सौ 25 आएगा, 6825। तो देखिए 10x 6825 में से गए माइनस 6,000, 6825 माइनस 6,075 इक्वल टू 750 रुपया। 750 रुपया। तो देखिए x इक्वल टू 750 डिवाइड बाई 10, तो x इक्वल टू 75 माना जाएगा। x का मान कितना आएगा रे? 75। तो ये आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन भी कंप्लीट है। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा हल हो गया? 15। 16 नंबर का क्वेश्चन आपको हल करना है। 16 नंबर का क्वेश्चन सभी विद्यार्थियों को हल करना है। 16 नंबर का क्वेश्चन x बार की मैंने अच्छे से प्रैक्टिस करा दी। व्यक्तिगत श्रेणी में कैसे कैलकुलेट किया जाता है, खंडित श्रेणी में कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और अखंडित। अंग्रेजी में बात करें तो इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस सीरीज। क्लियर हो गया? तो ये मैंने अच्छे से आपको किसकी प्रैक्टिस करा दी? समांतर माध्य, अर्थमेटिकल मीन, मीन की कैलकुलेशन करा दी और इसके क्वेश्चन भी हल करा दिए। क्लियर हो गई बात? कल आपको एक तो 16 नंबर का क्वेश्चन हल करना ही है और कल नया टॉपिक चलेगा। नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसमें आपका मीडियम चलेगा, मध्य का।